Friends, welcome back my YouTube channel Tiwari Classes. Today we will discuss about of chapter 8 class 6 maths chapter 8 equations. First of all हम बात करेंगे इक्वेशंस है क्या बेटा। अगर हम इक्वेशंस की बात करें, इक्वेशंस है क्या, इक्वेशन क्या है, यानी ऐसा सेंटेंस जो क्या करता हो बेटा जिसमें इक्वल का साइन आता हो, वो सेंटेंस अगर उसमें हमने किसी सेंटेंस में इक्वल का अगर यूज कर दिया तो वही क्या कहलाता है, हमारा इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि वी टेक सम एग्जांपल, जैसे ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, एंड और एग्जांपल ले सकते हैं बेटा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, और ले सकते हैं 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 9, और ले सकते हैं बेटा ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0। तो ये सब क्या बेटा इक्वेशन है, यानी कि अगर आपका इक्वल हो, समझ रहे बेटा बात को, अगर आपकी कोई ऐसा सेंटेंस है, कोई ऐसी मैथमेटिकल लैंग्वेज है जिसमें हमने इक्वल का साइन यूज कर दिया तो वो हमारी सब क्या कहलाती है बेटा, इक्वेशन कहलाती हैं। दूसरी बात बेटा, अगर हम सेकंड बात करी जाए तो इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं, यानी जो आपके लेफ्ट साइड पे होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बेटा। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, और जो आपकी राइट साइड में जो होता है बेटा, ये आपका कौन सा हैंड हो गया, राइट हैंड और साइड, यानी क्या कहते हैं इसको, RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड, और इसको हम कहते हैं बेटा LHS यानी लेफ्ट हैंड। डेफिनेशन की बात करूं इक्वेशन की, तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, यानी मान लीजिए आपने ऐसे लिख दिया कि ax इक्वल टू किसके बेटा, by के, तो by को इधर ले आएंगे हम, तो ax माइनस by इक्वल टू में 0, यानी कि इक्वल होना चाहिए जब भी वो आपकी इक्वेशन कहलाएगी बेटा। चलते हैं बेटा सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 8th ए की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा, 8th ए का एक्सरसाइज है आपकी। राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीड नॉट सॉल्व देम, यानी आपको सिर्फ क्या करनी बेटा, इक्वेशन लिखनी है, आपको सॉल्व नहीं करना है। चलिए फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम बेटा, क्या गिवन है बेटा देखते हैं। 12 लेस देन ए नंबर x इक्वल्स 20 बेटा, क्या कह रहा है कि 12 बेटा लेस देन है किससे, x से, किसके इक्वल है बेटा, वो 20 के। ध्यान देंगे 12 लेस देन किससे, x के इक्वल है किसके, 20 के बेटा, यही आपका आंसर। आपको सॉल्व कुछ नहीं करना है बेटा, ऐसे ही लिखना है सेम बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन, 14 मोर देन ए नंबर n, यानी बेटा 14 मोर, मोर की बात बेटा अधिक है, ज्यादा है, तो n प्लस 14 किसके इक्वल है बेटा, 18 के। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका बेटा, क्या गिवन है। 5 टाइम ए नंबर a, यानी 5 टाइम कोई नंबर है, कौन है, a है, किसके इक्वल है वो बेटा 20 के। चलिए और देखते हैं इसका बेटा नेक्स्ट पार्ट हम बेटा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7th में क्या गिवन आपको बेटा, बाकी के सेम पार्टीज हैं, सेम पार्ट्स हैं, देख लेंगे जरा। 7 देखिए क्या कहा गया बेटा, ए गर्ल इज x ईयर्स ओल्ड बेटा, कोई गर्ल्स है उसकी एज कितनी बेटा, x ईयर गिवन है। हर फादर इज 5 मोर देन ट्वाइस टाइम हर एज बेटा, यानी जो उसके फादर है बेटा 5 मोर देन है और ट्वाइस किसके बेटा, गर्ल्स के। द सम ऑफ देयर एज इज 50 बेटा, यानी जो उनकी एज है उनका सम कितना गिवन बेटा, 50। ध्यान देंगे गर्ल की एज कितनी बेटा गिवन थी, x थी, गर्ल्स की कितनी हो गई बेटा, x गिवन थी। तो फादर की बेटा क्या गिवन जरा देख लेंगे, फादर क्या की कही गई है कि 5 मोर देन 2 टाइम बेटा, यानी 2x प्लस कितनी 5, और इनका सम कितना गिवन बेटा, सम ऑफ देयर एजेस कितना है 50 बेटा। फादर इज 5 मोर देन 2 टाइम हर एज, तो कितना हो गया 2x प्लस 5 बेटा, तो कितना हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 5 बेटा, तो 2x प्लस 5 प्लस x इक्वल टू बेटा कितना हो गया 50। तो ये 7th पार्ट ऐसी बेटा देखते हैं। इसका 8th पार्ट क्या गिवन है, 8th में लिखा आई थिंक ए नंबर मल्टीप्लाई बाई 5 एंड देन सब्ट्रैक्ट 9 द रिजल्ट, यानी कोई नंबर है बेटा जिसमें 5 से मल्टीप्लाई करनी बेटा, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करना कितना 9, और कितना आएगा बेटा 11। तो आपको ये क्वेश्चन था बेटा फर्स्ट का 8th पार्ट बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या गिवन आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग इनवर्स
ऑपरेशंस बेटा। चलिए देखिए, इनवर्स ऑपरेशन से आपको करना बेटा, कितना लिखा a प्लस 7 इक्वल्स टू कितना बेटा 12। तो हम क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट 7 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या है बेटा, सब्ट्रैक्ट दोनों और क्या करना आपको ऐड। देखिए इक्वल बीच में आ गया बेटा एक बार, तो आप यहाँ दिस इंप्लाई का साइन लगाएंगे, इक्वल नहीं लगाएंगे बेटा। तो a प्लस 7 कितना सब्ट्रैक्ट करना बेटा 7, इधर भी 12 माइनस 7, 7 से 7 कैंसिल, a इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 12 में से 7 जाएंगे 5। ठीक है, और एक तरीका अगर आपको कुछ इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, a प्लस 7 इक्वल टू कितना बेटा 12, तो 7 इधर जाएगा बेटा, 12 माइनस 7 कितना आ गया, a इक्वल टू बेटा 5। ऐसे भी कर सकते हैं और इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं बेटा इसी के नेक्स्ट। बेटा क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड। तो 9 माइनस 2 इक्वल टू डी प्लस 2 माइनस 2, 2 से 2 बेटा कैंसिल, डी इक्वल टू 9 में से 2 गया बेटा कितना आ गया 7 बेटा। इस तरीके से आपको ये पार्ट बेटा 2/3 इक्वल्स टू 1/3 प्लस में कितना बेटा n। तो आप क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट 1/3 ऑन बोथ साइड्स। क्या करना, दोनों तरफ बेटा सब्ट्रैक्ट करना आपको, क्या 2/3 में से कितना 1/3, 1/3 प्लस n माइनस का 1/3, 1/3 से 1/3 कैंसिल बेटा, n इक्वल टू दोनों के एलसीएम कैसे बेटा सेम, कितना लिखेंगे 2 माइनस 1, n इक्वल टू बेटा कितना आ गया 1/3 बेटा। चलिए और देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। यह बेटा पॉइंट वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसको, 5th पार्ट इसका। x प्लस 9.2 इक्वल टू बेटा कितना 10। चलिए तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 9.2 ऑन बोथ साइड्स बेटा। तो कितना लिखेंगे, x प्लस 9.2 माइनस 9.2 इक्वल टू 10 माइनस 9.2 बेटा। तो देखिए 9.2 से 9.2 कैंसिल, x इक्वल टू बेटा 10 में से 9.2 जब हम माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा 0.8। देखिए बेटा अब इधर कितना लिखा माइनस का 1 बेटा। तो क्या करेंगे हम दोनों, देखिए माइनस का 1 है तो जब हम 1 में से 1 क्या करेंगे, 1 में जब हम क्या करेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। कितना आएगा, x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 8 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, x इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 9। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बेटा करना है। चलिए इसी का देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट बेटा, 5th पार्ट। x माइनस 18 इक्वल टू माइनस का 18 बेटा। तो क्या लिखा बेटा, देखिए माइनस 18 इधर है माइनस, तो क्या लिखेंगे एडिंग 18 ऑन बोथ साइड्स। ठीक बेटा, क्या हो जाएगा x माइनस 18 प्लस में कितना 18, ऐसे इधर माइनस 18 प्लस में कितना बेटा 18, 18 से 18 कैंसिल, 18 से 18 बेटा कैंसिल, कितना आ जाएगा x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0। चलिए तो क्या लिखेंगे एडिंग 2/5 ऑन बोथ साइड। चलिए तो x माइनस 2/5 कितना ऐड करना है बेटा 2/5। देखिए आपको साइन देख के बेटा पता करना है, जो साइड होता है उसको अपोजिट साइन, जैसे माइनस का 2/5 था हमने कितना करा 2/5, यहाँ माइनस का 18 था हमने कितना ऐड करा 18 करा बेटा, यहाँ माइनस 1 था हमने कितना ऐड करा 1 करा बेटा। अब यहाँ देखिए -2 हमने 2/5 कर दिया, तो माइनस का 6/5 और प्लस में कितना बेटा 2/5, इससे ये क्या हो गया कैंसिल, x इक्वल टू दोनों के एलसीएम बेटा सेम लिख दीजिए -6 + 2, तो 6 में से 2 जाएगा बेटा माइनस का 4/5, आंसर हो गया लीजिए। चलिए बेटा क्या लिखा हुआ क्या गिवन है 4x इक्वल टू बेटा 12। देखिए हमने क्या करा हमने क्या करा ऐड वाले भी कर लिया, सब्ट्रैक्ट किसकी बात आई बेटा डिवाइड वाले की। तो देखिए यहाँ 4 है बेटा, तो क्या आएगा 4 3 12, आंसर तो 3 आ गया, पर हमें उसने कहा इनवर्स प्रॉपर्टी से करना, तो हम क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाई
4 ऑन बोथ साइड्स बेटा, क्या लिखेंगे 4x अपॉन 4, और इधर भी बेटा कितना 12 अपॉन 4, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, यानी x इक्वल टू बेटा कितना आ गया आंसर 3। यानी ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन तो कितना हो जाएगा, देखिए अब क्या करना 13 से डिवाइड करेंगे, कितने से 13 से, तो क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाई 13 ऑन बोथ साइड। चलिए क्या लिखेंगे 130 अपॉन 13, और ऐसे इधर भी बेटा कितना 13 अपॉन 13, 13 1 जा 30 और 13 1 जा 30, यानी कितना आ गया बेटा t इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया, क्योंकि देखिए 13 1 जा 1 और ये कितना 0, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 13 10 जा 130 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा t की वैल्यू आ गई कितनी 10 बेटा। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में 5 माइनस 5r इक्वल टू कितना बेटा 0.5 गिवन आपको, माइनस 5r इक्वल टू 0.5 बेटा, तो क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाई -5 ऑन बोथ साइड्स। चलिए बेटा माइनस के 5 से डिवाइड करते हैं, माइनस का 5r अपॉन में -5 इक्वल टू 0.5 अपॉन में बेटा कितना आ गया माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल 5 1 जा 5 बेटा। यहाँ देखिए जरा ये कितना आएगा 5 1 जा कितना बेटा 5, तो कितना आ गया r इक्वल टू 0.1, और कैसा आएगा बेटा ये माइनस का 0.1। ऐसी इसका देखते बेटा 8th पार्ट, अच्छा पार्ट है। आपको एक चीज़ बताई गई है बेटा, जब आप कभी भी किसी नंबर को, जब आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज क्या है गेट करते हैं हम लोग बेटा 0, यानी कि इफ़ वी डिवाइड 0 बाई एनी नंबर देन वी गेट ऑलवेज 0। तो बेटा हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाई 4 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा बेटा 4y अपॉन में 4 इक्वल टू 0 अपॉन 4, 4 1 जा 4, तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 0। अभी आपको बताया कि अगर हम कभी भी 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा बेटा 0 आएगा। अगर हम 1 को, अगर हम 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा वही नंबर आएगा, जैसे 12 को 1 से करिए 12 आएगा, 14 को 1 से करिए 1 आए 14 आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का 0 को 1 से करिए हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो हमेशा जब आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा, जब आप 12 यानी किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसका डी पार्ट। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x इक्वल टू 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, ये फर्स्ट पार्ट था। चलिए इसका 4th पार्ट देखते हैं, r अपॉन 9 इक्वल टू माइनस का 9, कितना हो जाएगा 9 9 जा 81, यानी माइनस का कितना बेटा 81। इसी का देखते बेटा हम फिर 5th पार्ट, m अपॉन 5 इक्वल टू 1.2 बेटा। तो m इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई करिए बेटा कितना आ जाएगा 12 5 जा 60, और 0.1 नंबर के पहले तो कितना आ गया बेटा m इक्वल टू 6 आ गया बेटा। इसी का देखते बेटा 8th पार्ट, s अपॉन 10 इक्वल टू 4 अपॉन 40 बेटा। चलिए देखिए तो s इक्वल टू 10 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 4 अपॉन में कितना 40, 0 से 0 कैंसिल 4 1 जा 4, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1 आ गया। MCQs का क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या गिवन है, 8 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बेटा। 8 क्या करना हमें लेस करना, किस में से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने गिवन है x, तो x में से 8 लेस कर दीजिए और टोटल कितने स्टूडेंट हमारे 30। 8 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x इज 30, तो कितना आ गया 30। कौन सा ऑप्शन है आपका, ये D इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या गिवन है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन -6 + a इक्वल टू माइनस का 12। क्या गिवन है -6 + a इक्वल टू -12, तो 6 को हम इधर ले चलेंगे कितना हो जाएगा -12 + 6, तो माइनस के 12 में से 6 जाएगा बेटा कितना हो जाएगा माइनस का कितना आ गया 6, यानी कौन सा a इज द राइट आंसर। 5 क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है, विच इनवर्स ऑपरेशन विल
अनडू द ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाई -3। तो -3 मल्टीप्लाई में गिवन है, तो जब इसका क्या करेंगे ऑपरेशन इन्वर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा डिवाइडिंग बाई -3। सी है बेटा ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन द डिफरेंस बिटवीन n एंड 16 इज 5। यानी कि n माइनस 16 इक्वल टू कितना कह रहा है, वो डिफरेंस आपको 5 कह रहा है। तो n अगर हम 16 को इधर ले जाएंगे, 5 प्लस कितना हो जाएगा 16, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या गिवन है आपको, विच इक्वेशन डज नॉट हैव m इक्वल टू 42, डज नॉट m इक्वल टू 42 बेटा। तो सी ऑप्शन आपको देख के पता चल रहा होगा कि m इक्वल टू 4 लिखा हुआ है टू 13। तो 13 की जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 52 आएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, सी राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या गिवन है आपको, विच इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन -3। नमस्ते। 6 प्लस एक्स इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू अगर हम बात करें 3 माइनस 6, तो x इक्वल टू कितना आएगा आपका -3। यानी कौन सा ऑप्शन है आपका, बी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं हॉट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या गिवन है, द कॉस्ट ऑफ बी ऑफ ए बुक इज ₹13 मोर देन द कॉस्ट ऑफ ए पेन। मतलब कह रहा है बेटा 13 मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी जो बुक की कॉस्ट है पेन के कॉस्ट से 13 मोर है। द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज 18 लेस देन द कॉस्ट ऑफ ए रजिस्टर, यानी कि 8 लेस देन है रजिस्टर की कॉस्ट से बेटा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते बेटा हम सीधे डायरेक्ट, रजिस्टर क्या गिवन आपको, कॉस्ट ऑफ रजिस्टर कितनी है बेटा, ₹18। और जो कॉस्ट ऑफ पेन दी हुई है बेटा, सो कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू 13 मोर देन बेटा एंड 8 लेस देन द कॉस्ट ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर की कॉस्ट से कितना लेस है बेटा, कितना करना है 8। तो 80 में से 8 गई, कितना आ जाएगा ₹72। तो अब हम बात करेंगे किसकी, कॉस्ट ऑफ बुक की, कॉस्ट ऑफ बुक। देन तो एक तो आंसर आपका ये पूछा गया था, देन कॉस्ट ऑफ बुक कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ बुक 13 मोर देन, तो 72 प्लस कितने 13, तो 3 और 2 कितना 5, 7 और 1 कितना आ गया 8, यानी ₹85 बेटा। तो आपसे कॉस्ट ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ बुक पूछी गई थी, आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 बेटा क्या गिवन है, 1/2 ऑफ 1/3। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सीधे चलते हैं, 1/2 यानी हाफ बेटा ऑफ 1/3 ऑफ, फिर से ऑफ है बेटा यहाँ 2 बार, किसका x का, कितना गिवन है 6 है। चलिए सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 1 अप ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू एक्स इक्वल टू कितना 6, तो x अपॉन 3 2 जा कितना 6 इक्वल टू कितना हो गया 6, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इक्वल टू कितना 6 6 जा, ऐसे लिख दीजिए चाहे तो, कितना आ गया 36। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8 थे